हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लास समरसान में। तो आज मैं दोबारा से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा हमेशा की तरह, आप वहाँ से रीड करोगे, मैं यहाँ बुक से रीड करूँगा। ठीक है। Find the coordinate of the point of the trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। देखो, एक आपकी लाइन सेगमेंट है, मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ आपकी एक लाइन सेगमेंट है, ये। ठीक है। चलो, मैंने इस पे दो पॉइंट ले लिए, ए और बी। ठीक है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्वेश्चन में गिवन है 4, -1। ठीक है। और दूसरा बी वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपका है -2, -3। ये इन दोनों कोऑर्डिनेट के, ए और बी के कोऑर्डिनेट है ये वाले। ठीक है। ये कोई लाइन है। अब क्या बोला है, ध्यान से समझना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना इतना। ठीक है। यानी ए और बी को ये लाइन जॉइन हो रही है, ए और बी है मान लो लाइन, और इसको ट्राइसेक्शन यानी तीन हिस्सों में बांट रहे हैं कोई पॉइंट, मान लो पी और मान लो क्यू। ठीक है। तो देखो, एक हिस्सा ये हो गया, ध्यान से देख पा रहे होंगे। दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ट्राइसेक्शन कर दिया। ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट चाहिए। मुझे चाहिए P, मान लो मैं x, y से रिप्रेजेंट कर लूँ, और Q के कोऑर्डिनेट मान लो मैं, मान लेता हूँ, किससे मानूंगा, मैं मान लेता हूँ R और S से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, P और Q के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आप मेरी बात ध्यान सुनना। देखो, एक हिस्सा ये है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, ये टोटल तीन पार्ट है। अगर मैं इस P पॉइंट की बात करूं तो A और B जो लाइन जा रही है, ये P वाला पॉइंट, तो P तक, यहाँ से A से लेके P तक ये कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है। और P से लेके B तक ये कितना हिस्सा है, ये दो हिस्से हैं। तो P वाला जो पॉइंट है वो कितने में बट रहा है, P जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट AB को एक रेशियो कितने में बांट रहा है, एक रेशियो दो में बांट रहा है। इज इट क्लियर? एक रेशियो दो में ही तो बांट रहा है। देखो, AP का और PV का जो रेशियो है वो कितना है, एक रेशियो दो है। समझ पा रहे हो आप? टोटल तीन पार्ट है, एक दो तीन। P तक एक हिस्सा है, बचे हुए दो हिस्सा है। तो एक हिस्सा ये और बचे हुए दो हिस्सा। तो P जो पॉइंट है वो लाइन A और B, लाइन AB को एक रेशियो दो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। मान लिया। तो ये हो गया आपका M1, ये हो गया M2। ठीक है। हो सकता है न्यू बुक में एनसीईआरटी में M1 M2 से ना करके रिप्रेजेंट M और N से किया हो। ठीक है। तो आप ध्यान देना। ठीक है। और यहाँ पॉइंट क्या हो गए, ये हो गया x1 बाई 1, ये हो गया x2 बाई 2। अब मुझे x वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अपने पास सेक्शन फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस प्लस M2 x1। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही होगी आपको। अपॉन में M1 प्लस M2 कॉमा बाई बराबर क्या होता है, इस बाई की वैल्यू निकालनी है तो M1 बाई 2 प्लस M2 बाई 1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूले होते हैं आपके। ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, पढ़ा होगा आपने। ये सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूले के द्वारा मुझे एक्स और बाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है। एक्स और बाई आ जाएगा तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर क्यू के निकालेंगे। देखो, अब यहाँ M1 क्या है, M1 है एक, इंटू x2 क्या है, x2 यहाँ से पता लगेगा, x2 है -2, प्लस M2 दो है, और x1 क्या है, x1 है 4, अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 हो जाएगा 3। तो x का क्या आएगा, देखो 2 1 जा 2, माइनस के 2, 4 2 जा 8 अपॉन 3। तो x आ जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6, 6 अपॉन 3 यानी 2, x तो 2 आ गया।
अब देखो y निकालेंगे, ठीक है। m1 क्या है, 1 है। y2 क्या है, y2 -3 है, प्लस m2 क्या है, 2 है, और y1 -1 है, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है 1 और m2 क्या है 2। 3 का इंटू 1 से करोगे -3, 2 का इंटू -1 से करोगे -2, अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा -5/3, ठीक है। तो यहाँ से आपको p के कोऑर्डिनेट मिल गए 2, -5/3। ये तो p के कोऑर्डिनेट हो गए। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए, p के कोऑर्डिनेट हो गए। अब किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अब हमें q के निकालने हैं। उससे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, देखो ये जो q पॉइंट है इस लाइन ए बी को कितने कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो एक हिस्सा यहाँ तक, दूसरा हिस्सा यहाँ तक, तो ए से लेके क्यू तक कितने हिस्से चल रहे हो तुम, 2, और क्यू से लेके बी तक कितना हिस्सा है, 1। तो कितने में बांट रहा है, 2:1 में। तो अब कितने में बांट रहा है, ए क्यू का रेशियो, क्यू और बी का रेशियो अब 2:1 है, ठीक है। तो यहाँ m1 2 है और m2 1 है। बाद बाकी x1 y1 x2 y2 तो वही है ए और बी के कोऑर्डिनेट। अब क्या सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है, x बराबर वही ऊपर जो लगा है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका सेक्शन फार्मूला होता है। चलो वैल्यू लगा देते हैं। m1 कितना है, m1 है इस बार 2 इंटू x2 यहाँ से पता लगेगा -2 है, प्लस m2 अब 1 है, और x1 यहाँ से पता लगेगा 4 है, m1 प्लस m2 तो 3 है, कॉमा y के लिए निकालोगे तो m1 इस बार 2 है और y2 आपका -3 है, प्लस m2 1 है और y1 -1 है, अपॉन में तो 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आगे यहाँ पे करेंगे क्योंकि जगह नहीं है। आइए देखो ध्यान से देखना क्या करना है हमें। देखो यहाँ देखोगे 2 2 जा 4, एक्स के लिए निकाल रहा हूँ मैं, 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 अपॉन 3, और बाई के लिए क्या है, देखो 3 2 या 6 -6, और 1 का इंटू 1 से करोगे तो -1 अपॉन 3, 4 4 कट गया, तो एक्स तो आ गया आपका 0/3 यानी 0, और बाई आ गया -7/3। तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे 0, -7/3। तो ये हो गया आपके क्यू के कोऑर्डिनेट, और ये हो गया आपके पी के कोऑर्डिनेट। यानी पी और क्यू ने इसको 3 सेक्शनों में डिवाइड किया है, इसको ट्राई सेक्शन किया है। तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट आपके सामने है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन आपको समझ में आया है और आपको और भी ऐसे क्वेश्चनों की ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।